हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्यूशंस पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 हम लोग की चल रही है, क्लास 9 की है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन 31 आप चेक कर लीजिएगा, पीछे आपको वीडियोस में सॉल्व कर दिए सारे। क्वेश्चन 32 से स्टार्ट करेंगे आज। इसमें बच्चों फैक्टराइज करना है। यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 - 64a³ - 12a + 48a² ठीक है बच्चों। तो इसको करने से पहले हम लोग एक आइडेंटिटी देख लेते हैं। आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है, वैसे तो सारी आइडेंटिटी आपको दिमाग में रखनी है, लेकिन जैसे भी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आइडेंटिटी हमें ध्यान रहेगी तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक आइडेंटिटी है a³ - b³ - 3ab एंड a - b इज इक्वल टू a - b का होल क्यूब। ठीक है कि आइडेंटिटी है एनसीईआरटी के अंदर 7th आइडेंटिटी दी हुई है, आप चेक कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए। अब इसके बेस के ऊपर देखते हैं यहाँ पे कुछ शायद कुछ कर पाए। देखिए जैसे यहाँ पे 1 दिया है तो 1 की जगह पे 1 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 होता है। -64a³ की जगह पे वी कैन राइट 4a का होल क्यूब, क्योंकि 4a का होल क्यूब अब करेंगे तो 64a³ ही हो जाएगा। ठीक है, -3a रखना चाहें। अब इसको मान लीजिए हम a मान ले, इसको b मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 × a × b होता है, तो a × b हो गया हमारे यहाँ पर 3ab। और फिर उसके बाद ये आप देख लें a - b लिखा है तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 1 - 4a। तो बच्चों ये इस तरीके से ये जो इक्वेशन है इसको देखते हैं कि क्या इसको ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है इस आइडेंटिटी को। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे, यहाँ पर ये तुम्हारा हो ही गया 1 - 4a³ करके चेक करें इसको। ये देखिए 3 × 4 = 12a हो रहा है यहाँ पर, माइनस का 3 × 4 = 12a, तो 12a यहाँ भी आ रहा है। यहाँ पे 1 - 4a, इसको मल्टीप्लाई कर दें 12a को 1 के साथ तो 12a हो जाएगा, माइनस और 12 × 4 = 48a हो जाएगा। तो जैसे हम बताएं यहाँ पे 3 × 4 = 12a × 1 तो 12a आ गया, माइनस माइनस प्लस तो 12a × 4a तो 48a का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इट्स मीन यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी इसको हम पहचान पाएंगे, a³ - b³ - 3ab इन ब्रैकेट में a - b इज इक्वल टू a - b का होल क्यूब। तो ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया, ये हमारा हो गया 1 - 4a का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, बिकॉज ये है इसके अंदर। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, फैक्टराइज कर पाएंगे। -4a का 3 बार क्यूब है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करके हम लोग 32 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 32 का सेकंड देखते हैं। 32 का सेकंड है बच्चों 8p³ + 12/5p² + 6/25p + 1/125। ठीक है बच्चों, इसमें देखते हैं यहाँ भी हम 8p³ की जगह पे वी कैन राइट 2p का होल क्यूब, क्योंकि 2p का होल क्यूब भी 8p³ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 + 1/125 दिया हुआ है। यहाँ पे बच्चों कोई क्यूब रूट नहीं हो सकता, क्यूब रूट यहाँ भी नहीं हो पाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो इसमें प्लस का 1/5 का एटलीस्ट मैं यहाँ पे क्यूब कर पाऊंगा। ठीक है, तो अगर हम इसी को आइडेंटिटी को देख के चलें तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो यह प्लस एक चीज और बता दें, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लस के साइन है तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो लगेगी वो लगेगी a³ + b³ की, यहाँ पर a + b होल क्यूब की। तो a + b होल क्यूब की लगेगी तो सारे पॉजिटिव के होंगे, क्योंकि यहाँ भी सारे पॉजिटिव के हैं तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी तो किसकी लगेगी, a + b का होल क्यूब की। तो बच्चों प्लस का 3ab आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ पे लिख देता हूँ चाहे तो यहाँ पे आइडेंटिटी, बिकॉज
ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ये होता है। तो अब ए क्यूब हमारा ये हो गया, ये बी क्यूब हम मान सकते हैं इसको हमारा। अब हमको 3 इंटू ए इंटू बी करना है, तो 3 इंटू ए हमारे लिए क्या है यहाँ पे 2p हो गया, और बी कितना हो गया 1/5, ठीक है। और ब्रैकेट में रखते हैं हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी आएगा, यहाँ पे हमारा ए कितना है 2p प्लस बी कितना है हमारा यहाँ पे 1/5, ठीक है। इसके हम देख लेते हैं एक बार, 2p का होल क्यूब 8p क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 6, 6 2 12, 12p स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके हम चेक करें तो कितना आएगा, 3 2 6, तो 6 आ जाएगा अपॉन 5 5 25, p ऊपर है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से इसको फॉलो कर रहा है। तो देयरफॉर a प्लस बी का होल क्यूब के आइडेंटिटी के हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, इसके फैक्टर्स आएंगे 2p प्लस 1/5 का होल क्यूब, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, इसके फैक्टर हो गया 2p प्लस 1/5 अगेन 2p प्लस 1/5, वी कैन राइट इन दिस मैनर ऑल्सो 2p प्लस 1/5। तो बच्चों इस तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब के आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग इस इक्वेशन को या इस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये हो गया 32, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में बच्चों प्रोडक्ट्स फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स निकालने हमको। सॉल्यूशन 33, फाइंड द प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया हमको, x/2 प्लस 2y देन x² 4 माइनस xy प्लस 4y²। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है हमको। अब इसके अंदर चीज देखते हैं इसके अंदर कि यहां पर x/2 प्लस 2y, अभी यहाँ पे एक और आइडेंटिटी आपको बताएंगे आ रही है यहाँ पर। इसको बच्चों देखो हम x² 4 है तो इसको हम x/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। माइनस का ये 4y² है, इसको हम 2y का होल स्क्वायर मान लें, और माइनस का यहाँ पे x इंटू वाई, जैसे x इंटू वाई है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा x/2 प्लस 2y करके देखते हैं यहाँ पे x/2 इंटू 2y। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इस तरीके से ये किसको फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज आप देखिए कि a प्लस बी हमारे लिए a ये b है, और यहाँ पे आ रहा है हमारा a² माइनस ab प्लस b²। तो बच्चों ये आइडेंटिटी किसकी है, ये है a³ प्लस b³ की। और हमारी यहाँ पे जो जब एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे जो दोनों प्रोडक्ट्स देखे इनके प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल इस वाली आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। तो इट्स मीन देखा जाए तो ये सिर्फ सिंपल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा उस हिसाब से हमारा, क्योंकि हमारा a यहाँ पर x/2 है तो a का क्यूब यानी x/2 का होल क्यूब प्लस यहाँ पे हमारा b कितना है, b³ हमारे यहाँ पे 2y है, तो 2y हमारा ऐसे हो जाएगा 2y का होल क्यूब। ठीक है, तो हो जाएगा x³ 8 प्लस 8y³। ठीक है बच्चों, एक प्रोडक्ट निकालते हैं कि हम इसको इन दोनों से तीनों से मल्टीप्लाई करते, फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमको यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज करके जो है शॉर्टकट के अंदर आंसर निकालना है। इसलिए हमें इसके अंदर पहचान करनी होगी कि कौन सी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखें x² 4 है तो x/2 का होल स्क्वायर आ रहा है, और 4y² भी 2y आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे x/2 और 2/y, यहाँ भी x/2 2y। तो ये a b हो गए, हमने ये a और b ले लिया, और बीच में इसी a और b का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही आ रहा है। तो इट्स मीन ये जो हमको दिया हुआ है ये पूरी तरह से इसकी आइडेंटिटी है x/2 का क्यूब प्लस 2y³ का। इसी फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। सेकंड देखते हैं इसके अंदर,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों इसके अंदर भी हम लोग देखते हैं, सर्च करते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी को फॉलो करेगा ये। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखते हैं एक्स टू दी पावर 4 क्या है, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यानी इसी का स्क्वायर है, प्लस लास्ट के अंदर 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको लिख सकते हैं। और यहाँ बीच के अंदर वो क्या कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा प्लस आपका, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 करें तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा इसके अंदर, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग जो है इसको अब देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर ए क्यूब ए माइनस बी रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ए माइनस बी का है फॉर्मूला, वही वाला आइडेंटिटी ले रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो इन दोनों आइडेंटिटी के अंदर बस इतना सा फर्क है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अंदर ए माइनस बी आएगा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अंदर माइनस इधर आएगा बीच में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे ए माइनस बी आ रहा था, तो ये ए माइनस बी की तरह आ रहा था, जैसे यहाँ पर माइनस में और सब प्लस के हैं, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है। हमने इसे करके देखा, एक्स का स्क्वायर माइनस 1, इसी एक्स का स्क्वायर जो यहाँ पे 4 यहाँ पे रखा हुआ एक्स टू दी पावर 4, और 1 का जो इसका बी है, बी का स्क्वायर भी आ रहा है, और बीच में जो ए बी है यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। इट्स मीन ये जो है हमारा ये एक्स स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमारा ए यहाँ पे देखा जाए तो उसका क्यूब है, तो उसका क्यूब हो गया। तो फाइनली क्या हुआ, एक्स की पावर 6 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका प्रोडक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे लिखा है फैक्टराइज करना है। वन प्लस 64 एक्स क्यूब, ठीक है। तो 1 प्लस 64 क्यूब को देख लेते हैं किसके बराबर हो सकता है। एक बार देखते हैं इसको, ये 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 64 एक्स क्यूब किसका हो रहा है, 4x का होल क्यूब हो रहा है, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो गया, और x इंटू एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया। तो अगर ये हमारे लिए कितना हो गया, ए क्यूब प्लस कहीं ना कहीं बी क्यूब हो रहा है हमारे लिए, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पीछे मैं आइडेंटिटी आपको बता चुका हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अच्छा वो आपको ए प्लस बी का होल क्यूब बताई थी। यहाँ पे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या होगी यहाँ पर, ए प्लस बी। ये बच्चों यहाँ पे हमने पीछे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली करी है, वही है यहाँ पर, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली। तो आइडेंटिटी बच्चों ये यूज होगी इसके अंदर। ये आगे बच्चों यहाँ पे हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ मैंने क्या बताई थी आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस बी, और साथ में आएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे उस हिसाब से 1 क्यूब प्लस 4x के होल क्यूब की क्या होनी चाहिए, इसी फॉर्मूले के तहत हम लोग लिख लेंगे जैसे ही लिखाएं। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4x आ जाएगा पहले तो, क्योंकि यहाँ पे 1 हमारे लिए a है और 4x यहाँ हमारे लिए b है, तो 1 प्लस 4x आ गया। नेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, a का स्क्वायर है यानी कि a हमारे यहाँ पे 1 है, यहाँ लिख देता हूँ, लेट a इज इक्वल टू 1 और b यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू 4x की तरह है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि a का स्क्वायर है, तो यानी 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का a इंटू बी है, ठीक है, a इंटू बी का मतलब क्या है, 1 इंटू 4x, फिर प्लस का क्या है, बी स्क्वायर, यानी b कितना यहाँ पे 4x है, तो 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया, 1 माइनस 5x प्लस 16x स्क्वायर, 1 4 जा 4 आ गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है।
तुम्हारे यहाँ पे क्या निकल के आया 1 + 4x या 4x + 1 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 4x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट्स द सेम थिंग, 16x स्क्वायर माइनस 4x + 1। ये दो फैक्टर्स आ गए इसके। सेकंड देखते हैं, सेकंड दिया है a³ - 2 √2b³, a³ - 2 √2b³। इसको बच्चों करने से पहले एक चीज बता देते हैं कि 2√2 को वी कैन राइट √2 × √2 × √2, क्योंकि इस 2 के अंदर कितने 2 रूट है, 2 √2 है, तो 2 ये हो गए और एक ये हो गया। तो इसको हम 2√2 को दिखाना चाहें तो हम √2 का क्यूब भी शो कर सकते हैं। तो मतलब क्या होगा हमारा कि यहाँ पे ये a का होल क्यूब हो गया हमारे लिए, और 2 का √2 जो है वो √2b का होल क्यूब हो गया। तो ये आइडेंटिटी कौन सी आ गई, a³ - b³ की लगाएंगे। a³ - b³ की आइडेंटिटी क्या है, पीछे में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर अब उसको लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए। यह है बच्चों a³ - b³ की a - b a² + ab + b²। तो हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो क्या है यहाँ पर, पहले क्या आएगा a - √2b, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए a तो a ही है और b जो है √2b है पूरा, तो a - b हो गया हमारा। यहाँ पे कितना आएगा, a का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर हो गया, और बीच में क्या आएगा हमारे लिए प्लस √2b × a, और बाद में क्या आएगा प्लस √2b का होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है उस हिसाब से। तो फाइनली क्या है a - √2b, और यहाँ कितना हो गया a² प्लस a √2b, ऐसे लिख लें √2ab प्लस √2 कितना हो गया 2 और b का स्क्वायर b²। तो ये फाइनली हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों, फाइंड करना है 2x - y + 3z 4x² + y² + 9z² + 2xy + 3yz - 6xz। तो बच्चों इसको करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, एक आइडेंटिटी है NCERT की दी हुई, जो कि कहती है कि a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो ये हमें लर्न करनी है। तो हम यहाँ पे इस वाली जो हमारी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, इसके नाम को यही वाली आइडेंटिटी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है। देखते हैं आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे लग सकती है, मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ हमको 2x - y + 3z। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, 2x माइनस को ब्रैकेट में 2x - y, ठीक है। इसको हम चाहे तो प्लस लगा के इसको हम लोग इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं, यहाँ पे 2x, ठीक है, प्लस यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं -y, ठीक है, प्लस का 3z, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट से। नाउ अब ये जो वैल्यू इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे शो कर सकते हैं इसको। अब देखिए बच्चों, एक तरीके से मैंने यहाँ पर a + b + c इसको मान लिया है। तो मेरे यहाँ पे a कितना है 2x है, b कितना है -y और c कितना है 3z है। अब उसी हिसाब से हम आगे के देखेंगे क्या ये इसको फॉलो करता है आइडेंटिटी को, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी को फॉलो करता है और ये सब बिल्कुल ऐसे ही हैं, तो फिर ये हमें इस हिसाब से इसको फाइंड कर लेंगे। देखते हैं कैसे। हमारे पास यहाँ पे a का स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए 4x² का मतलब क्या है, 2x का स्क्वायर ही तो हुआ, यानी कि हमारे a का स्क्वायर एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है।
और फिर उसके बाद प्लस ये हमने क्या माना माइनस वाई, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखा है, तो ये माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, वो भी यहाँ पर हो रहा है। प्लस तीसरा देखिए हमने यहाँ पे 3z माना है, तो यहाँ पे 9z स्क्वायर जो है 3z का ही स्क्वायर हो रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए माइनस का ए बी है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो मैं इसी तरीके से थोड़ा सा देख रहा हूँ, इससे मैंने अभी माइनस लगा दिया है। ए क्या है मेरे लिए यहाँ पे 2x है, इंटू ए इंटू बी है, तो बी मेरे लिए यहाँ पे कितना है y है, तो -2x और -y हो गया ये, ठीक है। तो बच्चों मैं इस आइडेंटिटी के हिसाब से रख रहा हूँ अभी, तो यहाँ पे आप खुद देखिए कि माइनस माइनस प्लस का 2xy यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो रहा है। दूसरा देखिए यहाँ पे प्लस का, फिर ये माइनस लगाते हैं, जैसे जो माइनस का b है यहाँ पे, तो माइनस का ये हो गया, b इंटू सी है, तो मेरे लिए यहाँ पे b कितना है -y इंटू 3z, तो -y इंटू 3z लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं। और उसके बाद माइनस का सी ए है, ठीक है, तो माइनस लगा दिया। सी क्या है मेरे लिए यहाँ पर 3z एंड 2x, तो क्या देगा यहाँ पे 3z इंटू 2x, ठीक है बच्चों, ये 3z माइनस 2x हो गया, और इसको हमने ब्रैकेट में ऐसे खाली ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब इसे एक बार लिख लेते हैं, दोबारा देखते हैं, चेक करते हैं। 2x माइनस वाई प्लस का 3z, क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 2xy हो गया, ये माइनस माइनस का y है, और यहाँ पे 3z है, ठीक है। एक माइनस ये हो गया बच्चों, और एक माइनस का y है, तो यहाँ पे दो है माइनस के, तो माइनस का ये हो गया, एक तो कॉमन माइनस ये वाला, और दूसरा एक माइनस का y, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का, इसको हम ब्रैकेट में रख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस का 3yz हो गया, और यहाँ पे माइनस का 3 2 6xz, तो माइनस का 6xz आ रहा है, तो इसको बिल्कुल फॉलो कर रहा है आइडेंटिटी हमारी 8th वाली, यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से हम कैसे लिख लेंगे इसको, ये हम लिख सकते हैं 2x का क्यूब, जैसे यहाँ पे a क्यूब का है, प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc लिख सकते हैं। तो इस वे में कैसे लिखेंगे, 2x का होल क्यूब हो गया, ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन लगा के माइनस y का क्यूब हो गया, प्लस 3z का क्यूब हो सकता है, हो गया ये इसके बराबर, ठीक है, और माइनस का 3 इंटू a इंटू b इंटू c है, तो माइनस 3 इंटू मेरे लिए ये कितना था यहाँ पे 2x है, ठीक है, माइनस y है इंटू 3z, तो ये इसका आंसर आया। इसको तो पूरी तरीके से खोल लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 2x का होल क्यूब कितना हो गया 8x का क्यूब माइनस का y क्यूब प्लस का 3z का होल क्यूब है, तो कितना हो गया 27z का क्यूब, और इन सबको मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो माइनस 3 2 6 6 3 18, ठीक है, एक माइनस का साइन ये रहा, एक ही रहा, तो माइनस माइनस प्लस का 18xyz आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन जो है ये दिया हुआ है, प्रोडक्ट इसका जो निकलेगा फाइनल वो क्या निकलेगा 8x क्यूब माइनस y क्यूब प्लस 27z क्यूब प्लस 18xyz। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग, 8th आइडेंटिटी लगाएंगे एनसीईआरटी की। ये जितना भी जो दिया हुआ है, ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सबका मल्टीप्लिकेशन करके हमारा ये आंसर आ रहा है, ठीक है। वो हमने देख लिया यहाँ पे हमने ए बी और सी हमने क्या माना है, और उस हिसाब से हम चले हैं, तो इट इज फॉलोइंग द आइडेंटिटी 8th, देयरफॉर इट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो हमने उस हिसाब से इसका भी आंसर निकाल लिया, ठीक है। 35 बच्चों हो गया, आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। ये शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और वीडियो आएंगे, 36 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू बच्चों।